दोस्तों आज हम बात करेंगे 90 के दशक की उस खूबसूरत अदाकारा के बारे में जो दिखने में तो बहुत मासूम थी, मगर फिल्मों में इनके बोल्ड सीन देखकर सब हैरान रह जाते थे। पुराने समय की फिल्मों में बोल्ड सीन करने के बाद इन्हें लोगों ने एडल्ट एक्ट्रेस का टैग दे दिया था। इनका सपना तो सिंगर बनने का था, मगर ये एक एक्ट्रेस के तौर पर देश भर में जानी गई और इनकी एक्टिंग और खूबसूरती का फैन हर कोई बन गया। दोस्तों हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी की, जिनकी फिल्में सुपरहिट साबित हुई और इनके बोल्ड सीन ने काफी सबका ध्यान खींच लिया था। साथ ही साथ ये चर्चे में तब आई जब इन्होंने ब्रिटेन के प्रिंस को सरेआम किस कर दिया था। तो दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे पद्मिनी की पूरी लाइफ कहानी, इनकी करियर जर्नी और इनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ, जिसके लिए दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। पद्मिनी कोल्हापुरी दोस्तों वो मशहूर अदाकारा हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा में कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है और अपनी पहचान बनाई। कम उम्र में ही इन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी थी और फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने बहुत जल्द कामयाबी भी हासिल कर ली थी। पद्मिनी एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक सिंगर भी थी और इन्होंने कई हिंदी फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी और इनके सॉन्ग एल्बम भी रिलीज हुए, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी इन्हें इनकी एक्टिंग नहीं दिलाई। इन्होंने 4 दशकों तक फिल्मों में काम किया और अपने करियर लाइफ में 75 से भी ज्यादा फिल्मों में अलग अलग किरदारों की भूमिका निभाई और अपने शानदार अभिनय के लिए इन्होंने कई अवार्ड भी अपने नाम किए। पद्मिनी का जन्म 1 नवंबर 1965 को बम्बई महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने 1986 में प्रदीप शर्मा से शादी की। शादी के बाद इन्होंने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम प्रियांक शर्मा है और वो भी एक एक्टर हैं। पद्मिनी का जन्म मराठी और कोंकणी परिवार में हुआ था। इनके पिता संगीतकार थे और ये 3 बहनें थीं, जिसमें से पद्मिनी दूसरे नंबर की थी। इनकी बड़ी बहन एक्ट्रेस शिवांगी कोल्हापुर है जो शक्ति कपूर की पत्नी भी है और श्रद्धा कपूर और सिद्धांत कपूर की माँ है और इस रिश्ते से श्रद्धा कपूर इनकी भतीजी और शक्ति कपूर इनके जीजा लगते हैं। वही इनकी तीसरी और छोटी बहन भी एक एक्ट्रेस है जिसका नाम तेजस्विनी कोल्हापुरी है। इनके पिता का नाम पंढरीनाथ कोल्हापुरी है और इनकी माँ का नाम निरुपमा कोल्हापुरी है। इनके पिता मशहूर गायक, गीतकार और वीणा वादक हैं और पद्मिनी भी एक गायक बनना चाहती थी। उन्होंने भी अपने पिता से संगीत सीखा था और बहुत अच्छा गाती थी। फिल्मों में उन्हें गाने का मौका भी मिला। एक बच्चे के रूप में इन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ फिल्म यादों की बारात, किताब और दुश्मन दोस्त जैसी फिल्मों में गाने गाए थे और जब वो बड़ी हुई तो उन्होंने बाद में विधाता, दाना पानी और सड़क छाप फिल्मों में गाने गाए। उन्होंने बप्पी लहरी के साथ म्यूजिक लवर नाम का एक सॉन्ग एल्बम भी जारी किया, लेकिन दोस्तों सिंगिंग में पद्मिनी वो कमाल नहीं दिखा पाई जो इन्होंने एक्टिंग में दिखाया और ये हर जगह एज अ एक्ट्रेस के रूप में ही जानी गई। पद्मिनी के करियर, लाइफ और फिल्मोग्राफी के बारे में बात करें तो इन्होंने मात्र 7 साल की उम्र से फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया था। कुछ सालों तक इन्होंने बाल कलाकार के रूप में काम किया और बाद में भी इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम के लिए एक्टिंग करियर को ही अपना लिया और सालों तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। बाल कलाकार के रूप में पद्मिनी ने 1976 में आई जिंदगी फिल्म, 1977 में आई ड्रीम गर्ल और 1978 में आई सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म में काम किया। सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल रही और अच्छा कलेक्शन किया। इस फिल्म ने पद्मिनी ने यंग रूपा का किरदार निभाया था। इसके बाद पद्मिनी 1980 में इंसाफ का तराजू में नजर आई। उस वक्त इनकी उम्र मात्र 15 साल थी और इन्होंने इस फिल्म में बेहतरीन एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जीता था और जो फिल्म इनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही और इनके करियर को जिसने बुलंदियों पर पहुंचा दिया था दोस्तों वो फिल्म थी इनकी प्रेम रोग। ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही। इनकी एक्टिंग के साथ इस फिल्म के गाने लोगों को काफी पसंद आए और इसमें पद्मिनी के साथ ऋषि कपूर थे और इन दोनों की जोड़ी भी दर्शकों को बेहद पसंद आई थी। यहाँ से पद्मिनी लोगों की पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक बन चुकी थी और दोस्तों इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस भी मिला था। पद्मिनी सबसे कम उम्र में ये अवार्ड जीतने वाली एक्ट्रेस बनी थी। इस वक्त उनकी उम्र केवल 17 साल थी, जहाँ दोस्तों आज के समय में लोगों को एक्टर बनने में सालों लग जाते हैं। वहीं पद्मिनी में एक्टिंग का टैलेंट इतना था कि वो कम समय में ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस बन चुकी थी। फिल्मों में इनकी डिमांड बढ़ने लगी और दर्शकों को इनकी एक्टिंग भाती रही, जिसके बाद ये एक के बाद एक अनेक फिल्मों में नजर आई, जिसमें 1983 में सौतन, 1985 में प्यार झुकता नहीं, 1981 में आहिस्ता आहिस्ता, 1982 में विधाता और ऐसे ही वो 7 दिन, 2 दिल की दास्तां, स्वर्ग से सुंदर, दादागिरी और पानीपत जैसी बहुत सी फिल्में शामिल हैं। आपको बता दें कि हिंदी फिल्मों के साथ साथ इन्होंने मराठी फिल्मों में भी काम किया था, जिसमें कि इनकी मशहूर मराठी फिल्म 2005 में आई मंथन, एक अमृत प्याला और 2020 की प्रॉज शामिल है। इनके मासूम से दिखने वाले चेहरे ने लोगों का दिल जीत लिया था और साथ ही फिल्मों में इनके बोल्ड सीन उन दिनों काफी ज्यादा चर्चे में रहते थे, क्योंकि वो दौर आज के दौर से काफी अलग था। उस दौर में इस तरह के सीन करने के लिए एक्ट्रेस को ज्यादा हिम्मत चाहिए होती थी, जिससे ज्यादातर एक्ट्रेस इंटीमेट सीन करने से मना कर देती थी। दोस्तों पद्मिनी अपने ही इन्हीं बोल्ड सीन को लेकर आए दिन विवादों में घिरी रहती थी। 1980 में इन्होंने गहरी फिल्म में न्यूड सीन दिया था, जिसके कारण ये चर्चे में रही थी और इसके अलावा और भी कई फिल्मों में इन्होंने ऐसे ही सीन दिए थे जो कि उस वक्त में बहुत बड़ी बात होती थी और कई एक्टर्स के साथ फिल्मों में इन्हें रोमांटिक और इंटीमेट सीन करते हुए भी देखा गया। हालांकि दोस्तों आज के समय में ये सब आम बात बन चुकी है। 2022 में इनका नाम आउटलुक इंडिया की टॉप 75 बेस्ट एक्ट्रेस में शामिल किया गया था। द ट्रिब्यून ने इनके बारे में कहा था कि पद्मिनी आकर्षक, सुंदर और शालीन है। इनके चेहरे की मासूमियत आपको 80 के दशक में ले जाएगी, जब इन्होंने लाखों लोगों के दिलों पर राज किया था। और दोस्तों अनिल कपूर भी अपने सक्सेसफुल करियर का श्रेय इन्हें देते हैं, क्योंकि इन्होंने अनिल कपूर के साथ वो 7 दिन फिल्म में काम किया था जो अनिल कपूर के करियर के लिए अच्छी साबित हुई। फिलहाल अपने करियर लाइफ में सक्सेस हासिल करने के बाद इन्होंने शादी की और फिर कुछ वक्त फिल्मों से ब्रेक लिया और अपने घर परिवार में व्यस्त हो गई। फिर कई सालों बाद इन्होंने बॉलीवुड में फिर से कमबैक किया, जहां ये 2013 में
आई कॉमेडी ड्रामा फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में नजर आई थी। इन्होंने इस फिल्म में शाहिद कपूर की मां का किरदार निभाया था और अब भी ये टीवी शोज और कुछ फिल्मों में छोटे मोटे किरदार में नजर आती रहती हैं। आपको बता दें कि पद्मिनी एक डिजाइनर भी है और 2016 में पद्मिनी ने अपना इंडो वेस्टर्न क्लॉथ ब्रांड लॉन्च किया है, जिसे वो सफलतापूर्वक चला रही हैं। दोस्तों, अब इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते वक्त इनका नाम कई एक्टर्स के साथ जोड़ा गया, लेकिन इनका सीरियस अफेयर प्रदीप शर्मा के साथ रहा। जब 1986 में पद्मिनी ऐसा प्यार कहां फिल्म में काम कर रही थी तो उसी दौरान इनकी मुलाकात फिल्म प्रोड्यूसर प्रदीप शर्मा उर्फ टूटू शर्मा से हुई। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हुई और यही दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया और 1990 में इन्होंने बेटे को जन्म दिया जिसका नाम प्रियांक शर्मा है। दोस्तों, एक समय था जब पद्मिनी भारत से लेकर ब्रिटेन तक के मीडिया की सुर्खियों में आ गई थी। वो समय था 1981 का, जब प्रिंस चार्ली थर्ड भारत आए हुए थे और प्रिंस को भारत की फिल्म इंडस्ट्री देखनी थी, जिसके लिए उन्होंने मुंबई का फिल्म स्टूडियो विजिट किया। वहाँ प्रिंस का स्वागत काफी शानदार तरीके से किया गया था। उस वक्त फिल्म सेट पर पद्मिनी भी फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग कर रही थी और प्रिंस के स्वागत में वो भी वहाँ मौजूद थी। लोगों ने प्रिंस की आरती की और मालाएं पहनाई थी और इसी दौरान पद्मिनी ने भी उन्हें माला पहनाई और उनके गाल पर किस कर दिया और उनके इस किस करने की ये बात हर जगह फैल गई, क्योंकि दोस्तों उस समय खुलेआम सबके सामने किसी को भी किस करना आम बात नहीं थी और यही वजह थी कि पद्मिनी अपनी इस हरकत की वजह से इंडिया से लेकर ब्रिटेन तक की मीडिया में छा चुकी थी। मगर कुछ वक्त बाद सभी इस बात को भूल गए और फिर कई सालों बाद पद्मिनी ने एक इंटरव्यू के दौरान जब अपने करियर लाइफ की यादें ताजा की तब इस इंसिडेंट के बारे में भी सभी दर्शकों को बताया। उन्होंने कहा कि उस वक्त सिर्फ उनका स्वागत कर रही थी, मगर उस वक्त ऐसा करना बड़ी बात थी। तो दोस्तों, ये थी मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरी की कहानी। अगर आप भी इनके फैन हैं और इनकी फिल्में आपने देखी हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अगली बार कौन सी एक्ट्रेस के बारे में जानना चाहेंगे। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।